दोस्तों, किस बात के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल वास्तु मार्ग में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। जो जगत के पालनकर्ता भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उनसे एक औरत विधवा क्यों होती है इसके बारे में पूछा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहां मैंने देखा 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों के बारे में बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तब माता पार्वती कहती है, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर महादेव कहने लगे, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से तो 2 विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ अपना सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें इनका भूतकाल सुनाता हूँ कि किन गलतियों की वजह से वह दोनों विधवा हुई और जो सुहागिन थी उसने कौन सी गलतियाँ नहीं की। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो विष के समान होता है और जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य ही मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी कहना शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलोगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तब महादेव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन करके सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा के पंडित की पत्नी है और जिस पंडित की वह पत्नी है उस पंडित को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस राजा के पंडित ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि वह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के पास पहुंच गई। तो राजा ने अपने पंडित को बुलाया और उस पंडित से कहा कि तुम हर किसी से कहते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। आप एक पंडित हो और अपने ही मुख से अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा करना ठीक नहीं है। तब पंडित बोला, महाराज, मैं प्रशंसा क्यों ना करूं, वह इस लायक है, मुझे उसके ऊपर पूरा गर्व है। भला किसी को पतिव्रता पत्नी मिलने पर कोई प्रशंसा किए बिना कैसे रह सकता है। तब राजा बोला, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर पंडित कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। उसी समय वहां पर राजा का एक मंत्री यह सब सुन रहा था और वह मंत्री अंदर ही अंदर उस पंडित से द्वेष भावना रखता था। तब वह मंत्री बोला, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। यह सब सुनकर पंडित को गुस्सा आ गया। बोला कि तू मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करेगा, तेरी इतनी औकात, वह तेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगी। फिर पंडित ने कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा दो। लेकिन मंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह बेवजह किसी स्त्री के चरित्र पर लांछन लगा रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और पंडित से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे कि तू मान जाए कि मैंने तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ हूँ। तो पंडित ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय की एक कटार
और मेरे फेरे लेते वक्त जो गठबंधन किया गया था वह गठजोड़ा, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहागन की निशानी मानी जाती है। यदि तू कटार और गठजोड़ा लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दाई से जाकर मिलता है। वह दाई हमेशा एक दूसरे को मिलाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दाई को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दाई से कहा कि देखो, इस नाम का एक पंडित है, उस पंडित से मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने वह शर्त के बारे में सारा कुछ बता दिया। फिर वह दाई से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दाई कहने लगी, बेटा तू उस औरत के बारे में बात ही मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, वह तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, वह तेरी तरफ नज़र भी नहीं घुमाएगी और उनके परिवार के व्यक्ति इतने खुखार हैं कि तेरी खाल उतार लेंगे। तब मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जा कर के कटार और गठजोड़ा चुरा ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह है तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दाई की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। पंडित शहर में रहता था, 2-3 दिन से घर जाता था। मौका देखकर दाई उस पंडिताइन के घर गई। उसकी पत्नी से जाकर बोलती है कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों बाद आई हूँ। फिर उस पंडिताइन ने कहा कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वह दाई बोली कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दाई ने पंडिताइन को अपनी बातों में लेकर उसके घर रुक गई। पंडिताइन ने अपने पति की बुआ मानकर उसका बहुत मान सम्मान किया, मगर उसे क्या पता था कि यह उसके साथ छल करने आई है। तब भगवान श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार वह दाई उस पतिव्रता पंडिताइन के साथ में 2 दिन तक रुकी। जब वह पंडिताइन स्नान करने लगी तो दाई उठ करके उस पंडिताइन की कमर रगड़ने लगी। तब वह पतिव्रता पंडिताइन ने बहुत मना किया, फिर भी वह दाई नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे तो मेरी बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो, काफ़ी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई है। अब ऐसा कहकर वह 2-3 बार मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दाई ने उस पतिव्रता पंडिताइन की आंखों पर पानी मार दिया और उस पंडिताइन की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार कमर से थोड़ा नीचे एक तिल था जो दाई ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता पंडिताइन रसोई में खाना बनाने गई तो दाई को मौका मिल गया। उसने कटार और गठजोड़ा उस पंडित के घर से चुरा ली और वहां से एकदम गायब हो गई। और जा कर के दाई ने वह कटार और गठजोड़ा मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता पंडिताइन के कमर के नीचे तिल की निशानी भी बता दी। अब क्या था, मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने पंडित की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और यह कटार तथा गठजोड़ा उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और पंडित को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में कटार और गठजोड़ा पंडित को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस पंडित को कटार और गठजोड़ा दिखाया और उसकी पत्नी की कमर के नीचे तिल भी बताया। तो पंडित मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 10 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि पंडित को 10 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से पंडित से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो पंडित ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस पंडित को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर पंडित अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैं आपके विश्वास पर ही मंत्री से ऐसी शर्त लगाई कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, अगर कोई कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 10 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता पंडिताई ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ और वह फिर पंडित राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने फिर उसे कैद में डाल दिया।
अब उधर पंडित की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल के राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उधर राजा भी शौकीन होते हैं नाच गाने देखने के लिए, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो सब मंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस पंडित की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगना चाहो मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस पंडित की पतिव्रता पत्नी ने कहा कि हे महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मुझसे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, फिर उस पंडित की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने तो इसे आज तक देखा भी नहीं, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी तो वह पंडिताई कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए, यह कटार और गठजोड़ा कहाँ से लाया था? मैं उस पंडित की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर आपकी सेवा करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी बात सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दाई को भेज करके मेरी कमर के नीचे तिल का पता लगाया और उसी ने यह कटार और गठजोड़ा चुरा के इसको लाकर दे दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दाई जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझे कहा कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान ना सकी। और महाराज, जिस प्रकार मैंने उस दाई को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसे ठहरने की व्यवस्था की, इस प्रकार उस पंडित की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दाई को बुलाया। फिर उस दाई ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस पंडित को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह स्त्री बहुत चरित्रवान थी, इसलिए वह अपने पति को धर्म के प्रभाव से मौत के मुंह से भी निकाल लाई। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं समझ गई, जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वह कभी विधवा नहीं होती। तब भगवान शिव माता पार्वती को रोकते हुए बोली, हे देवी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वह कभी विधवा नहीं होती। हे देवी, कुछ पाप ऐसे हैं जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना देते हैं। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मुझे उन पापों की जानकारी नहीं है, कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करते हैं, जो अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करे, उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगे, खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से खुद के पैर दबवाए, वह स्वेच्छाचारिणी स्त्री हो जो पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाए, पति की कोई बात नहीं मानती हो, किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती हो और अकेले ही मौज करती हो, वह स्त्री निश्चय ही समय से पहले विधवा होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो इस तरह अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, उसे समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जो पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और यह एक पंडित की पत्नी थी। यह पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और उधर वह दोनों जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही थी वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों समय से पहले विधवा हो गई। आज वो दुखी जीवन जी रही हैं, इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्री अपने पति के अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्री जीवन भर दुखी रहती है और अपने पति का कभी प्रेम नहीं पाती।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वह चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनाने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, हे प्रभु, जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह धन धान्य से हमेशा भरपूर भरा रहता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।